क्या आप जानते हैं, होली के रंगों में डूबने से ठीक 8 दिन पहले खुशियों के इस मौसम में एक ऐसा समय आता है जब हर घर का पंडित, हर पंचांग और हर ज्योतिषी सावधान रहने की सलाह देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होलाष्टक की। वह समय जब न शादी होती है, न घर का निर्माण होता है और न ही कोई नया काम शुरू किया जाता है। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे छिपी है कोई सदियों पुरानी डरावनी हकीकत? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साल 2026 में होलाष्टक कब शुरू हो रहा है और ये क्यों मनाया जाता है। इस दौरान क्या करने से बचना चाहिए और इस समय कौन से कार्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने कुंडली टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं होलाष्टक कब से शुरू है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस दिन फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और इसका समापन 3 मार्च को होलिका दहन की रात को होगा। ये 8 दिन किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए अशुभ माने जाते हैं। आगे बात करेंगे होलाष्टक क्यों मनाया जाता है, जिसे हर किसी को जानना बेहद जरूरी है। होलाष्टक का सीधा संबंध भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की उस भयानक परीक्षा से है जो उनके अपने पिता हिरण्यकश्यप ने ली थी। सोचिए, जब एक पिता ही अपनी संतान का दुश्मन बन जाए और 8 दिनों तक उसे जिंदा जलाने से लेकर पहाड़ से फेंकने तक के भयानक अत्याचार करे, तो क्या वह समय शुभ हो सकता है? प्रहलाद की उन चीखों और यातनाओं की याद में ये 8 दिन शोक के माने जाते हैं। इसी वजह से इस दौरान मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार इसी समय कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी, जिसके बाद महादेव ने क्रोधित होकर उन्हें तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया था। इसीलिए इन दिनों में कोई भी खुशी का काम नहीं किया जाता। धार्मिक कारण के अलावा ज्योतिष दृष्टि से भी इन दिनों ग्रहों की स्थिति बहुत उग्र होती है। ऐसे में इस समय मानसिक तनाव के कारण सही फैसला बहुत बार गलत साबित होता है। ऐसे में तो चलिए आगे जानते हैं इन 8 दिनों में कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। होलाष्टक में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय विवाह, भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन आदि करने से बचना चाहिए। होलाष्टक में घर या वाहन नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही नया व्यापार, नया निर्माण या निवेश करने से बचना चाहिए और यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। विवाहितों को भी इस अवधि में मायके में रहना चाहिए। होलाष्टक में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। ऐसे कार्यों को आप होली के बाद कर सकते हैं। वहीं अगर आप नौकरी में बदलाव कर रहे हैं तो होलाष्टक के बाद ही करें। अगर ज्यादा जरूरी है तो किसी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाकर सलाह लेकर ही करें। तो अब सवाल ये है, तो इन दिनों में क्या करना चाहिए? बता दें, यह समय साधना का समय है। जब मांगलिक कार्य बंद होते हैं तब भगवान से जुड़ने का द्वार खुलता है। जितना हो सके भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। बता दें, इस दौरान पूजा पाठ और जप तप करना बहुत उत्तम माना गया है। इस अवधि में भगवान विष्णु या कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से सुख शांति में वृद्धि होती है। होलाष्टक में ऋण मोचन स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य के कार्य भी करने चाहिए। होलाष्टक की अवधि में हर रोज भगवान कृष्ण को गुलाब अबीर लगाना चाहिए और मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए। होलाष्टक में भगवान शिव की हर रोज पूजा अर्चना करें और इस अवधि में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत उत्तम माना गया है।